नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो आप लोग होम टैब को सीख रहे हो उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ टूल्स को पढ़ा था और टेक्स्ट ग्रुप को पढ़ा था और जो बचा हुआ 1-2 ग्रुप रह गया है, वो उसको मैं आज कंप्लीट करूँगा और आज पूरा का पूरा होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो इसके अंदर जो बुक्स बनाने वाले ऑप्शंस होते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? तो अब हम बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ये आपने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप को दोनों ग्रुप्स को अच्छे से सीख लिया था और अभी कौन से ग्रुप बचे हुए हैं, एक क्लिप वाला बचा हुआ है, इसके अंदर जो कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है वो शायद आप लोगों को कम्प्लीटली पता होगा और ये शायद तीनों चीज़ें आप लोगों को आती होंगी और ये जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ और जो ये स्टाइल ग्रुप है यहाँ पर इसको भी हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला ऑप्शन है और यहाँ पर जो फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट है ये सब हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कट कॉपी पेस्ट। मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन लोगों को कट कॉपी पेस्ट के बारे में ऑलरेडी पता है, वो लोग कमेंट करके हमको बता दें कि वो उनको कट कॉपी पेस्ट के बारे में ऑलरेडी पता है विथ शॉर्टकट की। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर शॉर्टकट की पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि शॉर्टकट की के बारे में कि कौन सी शॉर्टकट की कट कॉपी पेस्ट की होती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट कर लेता हूँ। पैराग्राफ कैसे कैसे करते रहते हैं, पैराग्राफ कैसे राइट करते हैं, इक्वल टू रैंड और 1 एंड एंटर। ठीक है, एक पैराग्राफ मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कट कॉपी, ठीक है। तो पहले मैं आपको कॉपी सिखा देता हूँ। जैसे मैंने इतने को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इतने को कॉपी करना, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए कॉपी का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। तो हम सिंपल इसको क्लिक कर लेते हैं और ये कॉपी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। कहाँ पेस्ट करना है, पेंट में क्या था, जहाँ पर आप पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर इस कोने पर अपने आप आ जाता था, उस पेस्ट की एक ही लोकेशन थी। लेकिन यहाँ पर आपने जो भी चीज़ कॉपी किया है वो वहीं पर पेस्ट होगा जहाँ पर आपका ये कर्सर होगा, ठीक है। ये कर्सर आपका कहाँ है, यहाँ पर ये जो ब्लिंक कर रहा है ये आपका कर्सर रहा, ठीक है। अब इस कर्सर को यहाँ रखोगे तो यहाँ पेस्ट होगा और यहाँ रखोगे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, और या फिर एंटर करके अगर नीचे लेकर के आओगे तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पेस्ट पर जाओ और पेस्ट कीजिए तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाता है। सो आशा करता हूँ आपको कॉपी और पेस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट की होती है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट की, ठीक है। कट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी किया तो यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि उसका डुप्लीकेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन कट का क्या काम होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो। अगर जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यह प्रोवाइड्स यहाँ से हट जाए और यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रोवाइड्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर कट करूंगा। इसकी शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ से कट करते ही यहाँ जो प्रोवाइड लिखा हुआ था और रिमूव हो गया है। अब इसको हम जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर रखिए और यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, कॉपी क्या करता है, किसी भी चीज का डुप्लीकेट बना देता है, लेकिन कट क्या करता है, उस चीज को मूव कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम क्या है इसका, फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर ये डिजाइन के फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करने का काम करता है। जैसे अभी हम सिंपल टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना सीखा था, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी डिजाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये प्रोवाइड्स जो दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट करके, ठीक है, जैसे हम ये डिजाइन लगा लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम रेड, कलर रेड कर देते हैं, और इसको हम, ठीक है, और इसका ये फॉन्ट इस तरीके से मैंने इसकी डिजाइन ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिजाइन इसमें है, वो उसको डिजाइन को हम कॉपी करके इस वाली लाइन पर पेस्ट कर दें। ठीक है, मतलब सेम डिजाइन हमारी इस लाइन पर भी आ जाए। ठीक है, तो इस प्रोवाइड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर इस प्रोवाइड्स की कोई भी एक लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका क्या होगा, फॉर्मेट आपका कॉपी हो जाएगा, मतलब डिजाइन आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जहां भी पेस्ट करना है उसको जाके सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मतलब जो कर्सर के साथ में जो आपको ब्रश दिख रहा था, वो जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे उस पे जो भी डिजाइन कॉपी होगी वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका इस तरीके से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वापस वीडियो को बैक करके देख लीजिए। अब इसको करने का एक और मेथड है। ठीक है, अभी ये फॉर्मेट पेंटर को मैंने माउस से किया, लेकिन अभी इसकी एक शॉर्टकट की के माध्यम से इसको करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की के माध्यम से जो कॉपी पेस्ट करोगे वो ज़्यादा ही यूजफुल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो आसान होता है। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे क्या होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी से किसी भी डिजाइन को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी से हम इसकी डिजाइन को पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम करके दिखाते हैं। अभी हम इसके प्रोवाइड्स का कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे हम, ठीक है, इसको इस कलर में कर देते हैं। ठीक है, अब हमको इसका डिजाइन कॉपी करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी को प्रेस करेंगे। तो मैंने कर लिया इसको कॉपी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके हमने कॉपी कर लिया। अब मुझे जहां भी पेस्ट करना, जिस पे भी पेस्ट करना, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इतने को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमको इस पर ये डिजाइन पेस्ट करनी है, तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, देखिए डिजाइन आपकी पेस्ट हो गई। ठीक है, अब इस पेस्ट को हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो मैंने अभी कॉपी किया था, ठीक है, उसको हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से वन टाइम ही पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस पर भी वही डिजाइन लगाना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, देखिए यहाँ पर भी लग गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट की का फायदा है, मतलब शॉर्टकट की के माध्यम से मल्टीपल टाइम हम एक ही डिजाइन को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जिस तरीके से आपने डिजाइन को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम किसी एक वर्ड को अगर कॉपी किया है, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, उसको हम मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको शायद ये क्लिपबोर्ड वाला जो ग्रुप है, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टाइल्स के बारे में सीखते हैं। अभी स्टाइल्स क्या है, स्टाइल्स यहाँ पर प्री डिफाइन, यानी कि बने बनाए डिजाइन है। ठीक है, मतलब बने बनाए डिजाइन है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अभी मैंने यहाँ पर एक चीज यूज किया, सेलेक्ट ऑल, मतलब कि एक शॉर्टकट की के माध्यम से सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, ठीक है, इसके दो तरीके हैं। पहला तो एक शॉर्टकट की है, दूसरा इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, वो कहाँ ऑप्शन है, यहाँ पर सेलेक्ट का जो ऑप्शन है, इसमें यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एक सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस ये, मतलब सेलेक्ट ऑल,
और फिर उसके बाद डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब मैं सारी चीज़ें आपको बताते चल रहा जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है? कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए अभी हम चलते हैं स्टाइल्स के बारे में। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। ये हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टाइल्स में एक बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे जो यहाँ पर हेडिंग पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ भी अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपको डिजाइन पसंद है वो आप डिजाइन यहाँ पर आप स्टाइल आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक टाइटल है या सब टाइटल है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप जैसे मैंने टाइटल वाला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये डिजाइन हम यहाँ से भी अप्लाई कर लेते थे, ठीक है। यहाँ पर बने बनाए आपको डिजाइन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपको लगता होगा कि जहाँ जो जो यहाँ पर डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं वैसे यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, ठीक है। वो एक डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जरा उसको समझिएगा, ठीक है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। मैं यहाँ पर एक बुक बनाने जा रहा हूँ जिसमें क्या होंगे, मल्टीपल चैप्टर होंगे, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसका एक यहाँ पर लिख लेते हैं चैप्टर नंबर में, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और एक 3 चैप्टर हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि जैसे कि मुझे यहाँ पर एक डिजाइन करना है और मैं एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ और फिर वो एक स्टाइल से उसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक कोई डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है। और इसको बोल्ड करके इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ये डिजाइन इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पर भी डिजाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन था इसको यूज करके हम यहाँ पर दो चैप्टर 2 चैप्टर 3 पर भी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें बार बार डिजाइन नहीं बनानी पड़ेगी। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट सी करके कॉपी कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर 3 में भी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ को भी मैं डिजाइन कर लूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर इस तरीके से कर देता हूँ और इटैलिक में कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये शॉर्टकट की के माध्यम से यहाँ पर तीनों चैप्टर मेरे बन गए हैं, ठीक है। अब मैंने सारा कुछ अप्लाई करने के बाद बना लिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। अब वो क्या प्रॉब्लम आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके तीनों चैप्टर रेडी हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने छोटे छोटे चैप्टर बनाए हैं। अगर आप कोई बुक बना रहे हैं उसके लिए कितने सारे चैप्टर आएंगे, बहुत सारे आते हैं चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप किसी एक चैप्टर, जैसे मान लीजिए किसी एक चैप्टर की डिजाइन आपने डाली हुई है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर चैप्टर 1 का जो कलर है, ठीक है, चैप्टर का कलर मुझे पसंद नहीं है और मुझे दूसरा कलर चाहिए या फिर कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा और इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करके और इसका कलर हम इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसका एक एक करता रहूंगा और बार बार जा करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करके एक अलग अलग जगह पर शॉर्टकट की पेस्ट करूंगा,
तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा हमको, हर जगह जा करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पर तो चलो अभी 3 ही चैप्टर थे तो आपको इजीली हो गया, ठीक है। लेकिन जब बुक बनी होती है तो 100-100 पेज की होती है, वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्टाइल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इस स्टाइल में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बने बनाए पहले से स्टाइल मिले होते हैं। दूसरा एक यहाँ से आप एक अपना खुद का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, और हमको एक स्टाइल क्रिएट करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट अ स्टाइल करना है, ठीक है। स्टाइल वन टिक ओके कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर एक स्टाइल वन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर स्टाइल वन अप्लाई हो रखा है, ठीक है, और चैप्टर टू को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल पर है, इसको भी हम स्टाइल वन पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और स्टाइल नंबर थ्री, इसको चैप्टर थ्री को भी स्टाइल नंबर वन पर क्लिक करना है। मतलब कि एक बार आपको ये सारी चीजें कर लेनी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। जो आपने चैप्टर बनाए हैं उसको स्टाइल वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। आप जब भी बनाते जा रहे हैं तब तब आप उसको कन्वर्ट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद बाद में अगर कभी भी आपको कोई भी चीज़ की चेंजिंग करनी है यहाँ पर, तो उसको सिर्फ यहाँ से एक क्लिक में कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको इस पर करना है राइट क्लिक और करना है मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ पर आपको कलर चूज करना है, तो कोई भी आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर सब पर एक साथ अप्लाई हो जाएगा, मतलब एक एक करके आपको करना नहीं पड़ेगा। ये है आपका स्टाइल का मेन यूज, ठीक है। आप कितने भी चैप्टर बना रहे हैं या हेडिंग दे रखी है, उन सब के लिए आप एक स्टाइल बना लीजिए, और जब भी आपको चेंज करना हो तो एक साथ सभी की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई पर जाता हूँ, यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हैं, चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप रखना चाहें, जैसे आपको कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चाहो आप सेंटर में करना चाहो सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटर में कर दीजिए और ऑटोमेटिकली अपडेट पर ओके करके आप ओके कर दीजिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ एक बार में हो जाएगा, ठीक है। आपको एक एक करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेन काम था आपका स्टाइल का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पर, ठीक है। इसको आगे बढ़ाने से पहले अभी हम एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट तो कर लिया, अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी, यहाँ से तो रिमूव हो जाएगा लेकिन ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ पर स्टाइल दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका खुल जाएगा, और यहाँ पर जो यहाँ पर स्टाइल वन दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट स्टाइल वन कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये वही वाला ऑप्शन है जो मैंने पहले बताया था। वो अगर उसको करेंगे तो आपका ये सारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हमने इस पर किया, ठीक है, और यहाँ पर जाकर के क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है, तो ये आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पर। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल है आपके लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरे चैप्टर्स बना लिए और पूरे चैप्टर में मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख रखा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जहाँ जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ना लिख करके डॉक्यूमेंट्स लिखा होना चाहिए, मतलब एस लगाना भूल गया मैं। ठीक है, मुझे लिखना था डॉक्यूमेंट्स लिखना था, लेकिन लिख दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं उस पर फाइंड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, इस पेज पर पूरे या फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा वो यहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है, और उसके बाद हम जाएंगे रिप्लेस पर। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे होंगे रिप्लेस विद, यहाँ पर जिससे भी आप चेंज करना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फाइंड वर्ड के अंदर वो वर्ड होगा जिसको आपने फाइंड किया है, और जिस किस टेक्स्ट से आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको आप लिख दीजिएगा और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिएगा। तो मतलब एक ही बार में सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा, और अगर एक एक बार रिप्लेस करना चाहते हैं तो एक एक बार क्लिक करते रहिए। ठीक है, इसको रिप्लेस ऑल कर देते हैं और यस करके ओके कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा था वहाँ हर जगह डॉक्यूमेंट्स हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की भी है, फाइंड की है कंट्रोल के साथ एफ। ठीक है, कंट्रोल एफ जैसे ही आप करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एडिटिंग वाला जो ग्रुप है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेलेक्ट मैंने आपको बता दिया था, सेलेक्ट ऑल यूज कर सकते हो। और जो यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाकी चीज़ें हैं ये मैं आगे चल करके आपको सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।